बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस, क्लास 12 बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड। ये जो डीएनए है हमारा, ये बिल्कुल निगेटिवली चार्ज है बेटा। इसमें निगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर ये थ्री थ्री टू थ्री टू फाइव पोलैरिटी में है तो दूसरा वाला हेलिक्स 5 to 3 पोलैरिटी में स्पेयर होंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दो बेस पेयर जैसे एडेनिन, डबल बॉन्ड थाइमिन और ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दो बेस पेयर के बीच में, यहाँ जो ये डिस्टेंस है और यह जो है 0.34 यानी मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर की डिस्टेंस होती है। और यह जो क्वाइलिंग है पूरी यहाँ से यहाँ तक, यह होती है 3.4 यानी, और इनका जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, यह होता है 2.0 यानी। तो प्रश्न उठता है कि अगर इनके बीच की दूरी 0.34 एम है या 0.3 × 10⁻⁹ मीटर, तो अगर हम देखें तो एक ह्यूमन सेल, अगर यहाँ पर हम ह्यूमन का सेल लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं? डिप्लॉयड सेल में कुल 46 क्रोमोजोम है, और 46 क्रोमोजोम है। और यह क्रोमोजोम किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है। यह क्रोमोजोम किसका बना है आप जानते हैं? यहाँ पे यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है, तभी जाके यह क्रोमोजोम बना है। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में, यह जो न्यूक्लियस है हमारे ह्यूमन सेल का, इसमें 46 क्रोमोजोम है। और यह क्रोमोजोम में जो डीएनए है, उस क्रोमोजोम में जो डीएनए है, डीएनए में जो बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। मतलब 46 क्रोमोजोम में जितने डीएनए हैं, उस डीएनए में कितना 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनके डीएनए में बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻⁹ है और दो बेस की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive बेस पेयर, जो एक दूसरे के पास में बेस पेयर है, इनकी दूरी कितनी है? इनकी दूरी है कितनी? 0.34 यानी, या इसी को कर सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो कुल कितने बेस हैं? इस तरह के बेस कुल कितने डीएनए में है? 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं यहाँ। और दो बेस पेयर की दूरी कितनी है? 0.34 यानी। तो लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमंस है, लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कितना हो जाएगा? तो लेंथ के लिए
डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस पहले तो नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। बेस पेयर के बीच में तो कितना हो गया? अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेस पेयर के बीच में? 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो +9 -9 को काट दीजिए आप, 6.6 इंटू 0.34, तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करें तो 2.2 मीटर। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए डबल हेलिकल है। हेलिक्स जो है फास्फेट और शुगर के बने हैं। बेस पेयर यहाँ पे है बीच में एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुटा है और दो कॉइलों के बीच में 3.4 nm डिस्टेंस है और दो बेस के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में 0.34 nm मींस 0.34 10⁻⁹ दो बेस पेयर के बीच में 0.34 देख सकते हैं। यहाँ इनके बीच में 10 बेस पेयर हैं तो 3.4 nm, तो दो के बीच में तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो दो के बीच में 0.34 nm या 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और टोटल कितने बेस पेयर है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर एक डिस्टेंस को आप देखें, एक दी हुई डिस्टेंस के बीच में 10 पिलर हैं और दो पिलर के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अब 10 पिलर हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी कुल 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर डिप्लॉयड सेल में है। कैसी सेल में? 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है। और दो बेस पेयर के बीच में आपको बताया गया कि 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ कट कर दिया तो 2.2 मीटर। अब आप सोचिए कि अगर डीएनए हम लोगों के एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग है, कितना लॉन्ग हो गया? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। और हमारा सेल तो बहुत छोटा है, उसे हम देख भी नहीं सकते ठीक से, न्यूक्लियस और छोटा है। तो इस छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे पैक्ड है, इसको जरा हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए है, यह जो पैड कैसे है, यहाँ यह सपोज कर लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर है, इसमें H2A, H2B, इसके बाद H3 और इसके बाद H4, 2 2 4 2 6 2 8 इतने हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्टामर है। H2A, H2B, H3, H4, ये इतने से मिलकर बना हुआ है। और बाद में H1 जो है यहाँ पे लिंकन होता है। अब यहाँ में देखते हैं कि यह जो है किस तरह से इस पर डीएनए लगा हुआ है। यह और यहाँ पे और यहाँ पे जो है, यहाँ से इस तरह से ये निकल जाता है। तो इस तरह से लपेटे
गए हैं डीएनए, और इनके बीच में जो है यहाँ पे H1 होता है, यह H1 होता है। तो यह जो ऑक्टोमर है H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, यह हिस्टोन ऑक्टोमर यहाँ पे है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टोमर इसको कहते हैं। यह H1 हिस्टोन है, और ये जो डीएनए है इसको हम लिंकर डीएनए करते हैं। यह हो जाता है लिंकर डीएनए। क्यों होता है लिंकर डीएनए? जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर यह एक क्रोमोसोम है, यह क्रोमोसोम है, तो इस पे जो है, इस पे यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ, अगर यह डीएनए इस तरह से यह निकला, तो यहाँ पे हिस्टोन 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 हिस्टोन। अब इस पे यह डीएनए कैसे ऐसे ट्रैप्ड रहेगा और फिर इस तरह से लिपटते जाएगा। फिर इस तरह से और यह भी डीएनए हो गया, और इसमें यह वाला हिस्सा क्या है? यह हिस्टोन हो गया, हिस्टोन। तो डीएनए और हिस्टोन मिलके इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। यह हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और यह डीएनए कैसा है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, यह नेगेटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज जैसे आप देख सकते हैं, सपोज कर दीजिए कि यह डीएनए है, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली, तो यह डबल हेलिकल डीएनए इसके चारों ओर लिपटते जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे लिपटते जाएंगे और न्यूक्लियोसोम बनते जाएगा बेटा। तो यहाँ पे चारों लिपट गया, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। अब प्रश्न उठता है कि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन यह नीट के लिए बहुत जरूरी है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइसिन एंड आर्जिनिन एमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन एमाइनो एसिड्स। तो ये जो लाइसिन और आर्जिनिन एमाइनो एसिड है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, दीज आर बेसिक एमाइनो एसिड। ये कैसे एमाइनो एसिड है? बेसिक एमाइनो एसिड है, बेसिक एमाइनो एसिड है, और इनकी सतह पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दे हैव पॉजिटिव चार्ज। ये जो एमाइनो एसिड है लाइसिन और आर्जिनिन, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनमें पॉजिटिव चार्ज ऑन
साइड में, इनके साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सेवरल लाइसिन एंड आर्जिनिन एमाइनो एसिड विच आर बेसिक एमाइनो एसिड, और इनकी सतह पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो निगेटिवली चार्ज डीएनए उनके चारों ओर लिपट जाता है। अब ये कैसा बना लेता है, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं कि यह न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, जैसे सोने की चेन हो, गोल्ड की चेन हो, बीच बीच में उसमें डायमंड लगा हो, हार जिसे होता है नेकलेस, तो बीच में डायमंड, वैसे ही ये चेन है डीएनए की, इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन लगा है। तो इसको क्या कहेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कई न्यूक्लियोसोम आपस में, देखिए लंबा डीएनए कॉइल हो गया हिस्टोन प्रोटीन के चारों, तो इसको क्या कहेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, माने स्ट्रिंग पे जगह जगह बीड्स लगी हुई है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। So DNA coiled around the histone protein. Histone protein is made up of H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ऑक्टोमर प्रोटीन का है, H1 एक यहाँ पे दोनों को बांधे हुए डीएनए के दोनों छोर को। तो इस तरह से यह जो है न्यूक्लियोसोम बहुत सारे, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और एक न्यूक्लियोसोम में कुल 200 बेस पेयर होंगे एक न्यूक्लियोसोम में। जैसे इसके चारों जितना डीएनए लगता है उसमें कितने इस तरह के बेस पेयर होंगे, इस तरह के लिपट गया तो कितने बेस पेयर हो जाएंगे, 200 बेस पेयर होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बने हैं, इसको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और यह क्रोमेटिन बना लेता है। इसी क्रोमेटिन की सुपर कॉइलिंग होगी तो क्रोमेटिड बनेगा, और क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच होगा तो क्रोमोसोम, और यह एक क्या हो गया, यह क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड किसके बने हैं, क्रोमेटिन के। क्रोमेटिन क्या है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम किसका बना है, डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन। तो ये 2 लॉन्ग डीएनए coiled around the histone protein form nucleosome. Nucleosome undergo recoiling, supercoiling, form chromatid. Chromatid get connected centromere for chromosome. इस तरह से न्यूक्लियस में, छोटे से न्यूक्लियस में यहाँ पे ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए अरेंज होता है। बेसिक अरेंजमेंट में इसमें क्या है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज एंड coiled around the positively charged histone protein form nucleosome. This way, the nucleosome in a chain that is beads on string and it supercoiled then form chromatid. पहले तो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिड, देन क्रोमोसोम। इस तरह से इनका बेटा अरेंजमेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, इट कंटेन बेसिक एमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ हिस्टोन प्रोटीन है और ये डीएनए है, तो क्वाइल हो गया ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों न्यूक्लियोसोम में। लेकिन जब सुपर क्वाइलिंग होगी तो यहाँ पे एक और प्रोटीन चाहिए होगी जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस और क्या होता है बेटा, डीएनए। लेकिन सुपर क्वाइलिंग के लिए इसमें और एक क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर supercoiling of chromatin। क्रोमेटिन तो बन गया किससे, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से, लेकिन इस क्रोमेटिन को सुपर क्वाइलिंग करने के लिए क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पे
क्रोमोजोम जो है यह दो तरह के यहाँ पे क्रोमेटिन है। क्रोमोजोम में दो पार्ट है, एक है यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, यहाँ पे यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, the part of chromosome it contain loosely packed DNA, take light stain, take light stain and transcriptionally very active, transcriptionally very active। ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली वेरी एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। और दूसरा है पार्ट, उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, heterochromatin, it contain densely packed